छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव व राज्य के मुखिया भूपेश बघेल, सरगुजा व पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के साथ हुआ है छलावा। भाजपा युवा नेता गोपाल सिन्हा, आप सभी को पता है कि आगामी चुनाव कुछ महीने बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ की सभी पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। हमारी इस चुनावी यात्रा में हम हैं अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में। ये विधानसभा क्षेत्र अपने आप में बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि इसी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कद्दावर नेता मंत्री टीएस सिंहदेव 3 सत्रों से विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। अब सोचने का विषय ये है कि क्या इस जीत की किले को अन्य पार्टी भेजने में सफल होंगी कि नहीं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सरगुजा से बीजेपी के युवा नेता गोपाल सिन्हा जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं, अंबिकापुर सीट पिछली 3 विधानसभा से कांग्रेस के लिए अभेद किला बनी हुई है, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस किले को भेद पाएंगी और अभी तक कितनी तैयारियां हो चुकी हैं। आइए जानते हैं सरगुजा के युवा नेता गोपाल सिन्हा जी से। नमस्कार, मैं गोपाल सिन्हा अंबिकापुर से। आइए आप सबको मैं अंबिकापुर के स्वास्थ्य मंत्री श्री टीएस सिंहदेव के गृह जिले के हॉस्पिटल का हाल दिखाता हूँ। ये बहुत बेहतर ढंग से समझा जा सकता है कि यहाँ पे गृह जिले की हॉस्पिटल की स्थिति क्या है। आप मेरे जस्ट ऊपर देख रहे हैं कि छत जर्जर हो चुकी है, अभी भी गिर सकता है। आइए आगे भी दिखाता हूँ। आप यहां पे भी देख पा रहे होंगे छत की क्या स्थिति है। आइए हम उसको कट कर देना। आइए देखिए, आप देख पा रहे होंगे मुझे जर्जर छत है। इसको फॉल सीलिंग से छिपाने का काम किया जा रहा है। आने वाले समय में हमारे आपके घर के कोई भी मरीज को हम अगर यहाँ भर्ती करते हैं तो निश्चित रूप से इस हादसे का शिकार अगर उनके ऊपर छत गिर जाता है, आप पूरा देख पा रहे हो मुझे, तो एक तो ऐसे ही वो बीमारी से पीड़ित, ऊपर से छत गिर जाने से अगर कोई अपनी दुर्घटना घटती है तो इसके लिए सीधे रूप से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है उनके निवास से मुझे लगता है 1 किलोमीटर भी नहीं है। मेरा निवेदन है छत्तीसगढ़ शासन में बैठे हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार से कि इस हॉस्पिटल का आप यथाशीघ्र मरम्मत कराएं, जीर्णोद्धार कराएं, ताकि कोई भी हमारे क्षेत्र के गरीब जनता इससे हादसे का शिकार ना हो। मेरी आपसे यही विनती है। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। नमस्ते, मैं गोपाल सिन्हा, भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश सह कार्यालय मंत्री। उसके बारे में देखिए क्या है, ये मेरे संज्ञान में आया है और बड़ा ही दुखद है ये, क्योंकि आप सबों को पता है जब से ये कांग्रेस की सरकार आई है, ये सरकार खुलेआम भ्रष्टाचार कर रही है। जमीन का मामला हो या आपने अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पीएससी का जो घोटाला हुआ। आप बताइए कि जो बच्चे रात दिन मेहनत कर रहे हैं उनके साथ ये तो छलावा है। ये नवयुवक जीवन में कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। और ये जो जिनके 6 बच्चे हैं उसको संतानहीन बताकर जमीन हड़प लेना और उसके बाद ये कार्रवाई ना करना, कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी ये बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह है कि आखिर क्या कारण है कि वो सतीश बारी जी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, वो तो निश्चित रूप से दिख रहा है, ये घोटाले हुए हैं, वो तो जग जाहिर है। आप मुझे बताइए, ये कैसे संजोग हो सकता है कि पीएससी के जो चेयरमैन है उनके 2-2, 3-3 उनके घर से सदस्यों का पीएससी में सिलेक्शन हो रहा है। और आपने देखा होगा कांग्रेस के जो कुछ नेतागण हैं उनके भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये निश्चित रूप से पीएससी के जो नियुक्ति हुई उस पर व्यापक तरीके से घोटाला हुआ है। उसमें बहुत व्यापक, मतलब मुझे लगता है बहुत बड़ा स्कैम है। इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। आखिर जो लोग दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे प्रदेश के युवाओं के साथ छल है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस की जो सरकार बनी है
ये हर मोर्चे पे इनका एक काम है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार। चाहे मैं रेत की बात करूं, चाहे कोयले की बात करूं, चाहे शराब की, अभी आपने देखा होगा 2000 करोड़ों का शराब घोटाला, और वो प्रमाणित है वो। और ये पीएससी की जो आपने देखा, पीएससी में इस तरह के ये पैसे के चलते कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के चलते किसी स्तर तक जा सकती है। और आने वाले 6 महीने में यहाँ पे इलेक्शन होना है, तो यहाँ की जनता इनको पूरी तरह से नकार देगी, मुझे ऐसा विश्वास है। देखिए, निश्चित रूप से ये जो सरकार है इसके दबाव में कहीं ना कहीं प्रशासन है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि सतीश बारी के ऊपर एफआईआर है और आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं वो। और ये जो चावल घोटाले के अभियुक्त हैं उनके खिलाफ भी नॉन एंटीसेप्टिक बेल फेल हो गया है, उसके बाद रिजेक्ट खारिज हो गया, उसके बाद भी गिरफ्तार नहीं होना। तो ये कांग्रेस की सरकार शुरू से इनके पास सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ काम है नहीं। चाहे ये रेत की बात करूं, चाहे कोयले की बात करूं, चाहे शराब की बात करूं, चाहे ये गोठान में भी हम जा रहे हैं, अभी घर घर गोठान में, हर गांव में गोठान में जा रहे हैं। गोठान के नाम पर लूट है। आप यकीन नहीं करेंगे, कई ऐसे गोठान है जहां पे चारा तक नहीं डला है, आज तक एक पशु नहीं मिल रहा है, और ये गोठान के नाम पर भी कालाबाजारी कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का। इस प्रदेश की जनता के साथ कितना बड़ा छलावा है आप देखिए। प्रदेश की जनता ने इनको इतना विश्वास दिलाकर सरकार बैठाया, और ये सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी बताया हूँ, कहीं ना कहीं प्रशासन कांग्रेस सरकार के दबाव में है, क्योंकि सरकार में कांग्रेस है और भूपेश बघेल की सरकार। आपने देखा होगा कि इन्होंने हमारी सरकार 15 साल की हमारी सरकार थी, आप कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई घोटाला आपने नहीं सुना होगा। पर ये 4.5 साल की सरकार में कई तरह के घोटाले आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि गोठान के नाम पर एक बड़ा घोटाला है, आने वाले समय में ये भी दिखेगा। शराब दिख चुका है और ईडी ने देखा होगा, लगातार कार्रवाई कर ही रहे प्रदेश पे। आज की स्थिति यह है, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स कुछ अंदर हैं, कुछ फरारी में हैं, और निश्चित रूप से इस तरह के लोगों, इस तरह के कार्यों में जो लिप्त है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये राज्य की जनता, ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की भोली भाली जनता सुशासन के लिए छत्तीसगढ़ में भारत कांग्रेस की सरकार को बैठाया था, कुशासन के लिए नहीं। तो निश्चित रूप से ये कार्रवाई होनी चाहिए, और भ्रष्टाचार तो इनके नेचर में है। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं अभी 15 दिन पहले जिला अस्पताल गया था, वहाँ की छतें इतनी जर्जर हो गई है, छड़ दिख रहा है। आप भी जाएंगे, और मेरा निवेदन है आप सभी मीडिया कर्मियों से, आप जाएं और कवरेज दें। जो उनके घर से हमारे स्थानीय विधायक जो माननीय टीएस सिंहदेव हैं, वो अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनके घर से 4 कदम पे जिला अस्पताल है। और दुर्भाग्य से वो अस्पताल जो है उनके दादाजी के नाम पर है, जहाँ तक मुझे रघुनाथ शरण सिंह जी के नाम पर है। और उस अस्पताल में जब आप जाएंगे तो देखेंगे जर्जर छत, कभी भी गिर सकता है। और ये प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले का और उनके घर के चंद कदम दूर जो अस्पताल है उसका ये हाल है। निश्चित रूप से वहाँ आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इस क्षेत्र की जनता कैसे नर्क वाली जिंदगी जी रही है। और मैंने कई बार स्वास्थ्य मंत्री जी से इस विषय पर मैंने उनके ऊपर बात भी उठाया है। आप जैसा कि एमआरआई मशीन के लिए सीएसआर मद से 12 करोड़ मिलने के बाद आज तक एमआरआई मशीन नहीं खरीदा पाया। तो ये टीएस सिंहदेव, चाहे मैं पंचायत विभाग में भी फेल थे और स्वास्थ्य विभाग में भी फेल हैं, इनको तो अगर जनता की अगर थोड़ी बहुत भी अगर इनके अंदर वो है तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरा तो ये कहना है, बिल्कुल होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टीएस सिंहदेव सरगुजा अंबिकापुर विधानसभा से निर्वाचित होते आए हैं 15 सालों से। और ये एम्स बिलासपुर आप देख रहे होंगे, बिलासपुर रायपुर चूंकि अब 4 लेन है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी की भी दिक्कत है। कई ट्रेनें चलती है तो बिलासपुर के लोग चाहें तो रायपुर जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं एम्स में, क्योंकि एम्स वहाँ पे ऑलरेडी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दूरस्थ ये अंचल, ग्रामीण अंचल है, ये वनांचल है, यहाँ पे ट्राइबल्स हैं, यहाँ पे यहाँ की जो जनता है उनको सही मायने में एम्स की आवश्यकता है। बिलासपुर में एम्स खोलना ये इस क्षेत्र की जनता के साथ धोखा है। ये तो ये वाली बात हो गई कि यहाँ पे की जनता सिर्फ वोट बैंक के लिए टीएस सिंहदेव यूज कर रहे हैं। इनको अगर सही मायने में इनके जो
कर्ज उतारना है। इनने जो विश्वास के साथ इनको 3 बार से निर्वाचित करा है, ये इन्होंने वोट अपने अमूल्य वोट देकर इनको जो इन्होंने विजय बनाया है, तो ये बिलासपुर में एम्स खोलने की बात ना करके ये ना सिर्फ अपना किरकिरी करा, बल्कि इस क्षेत्र की जनता, ये जिन लोगों ने, यहाँ की जनता ने जिस विश्वास से इनको जिताया, इनके साथ भी एक छलावा है। देखिए, ये कांग्रेस की सरकार है, इसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इन्होंने 36 वादे किए थे, जिसमें शराबबंदी, बेरोजगारों को भत्ता, किसानों को बोनस। आपने देखा होगा ना, इन्होंने किसी बेरोजगार को भत्ता दिया, और इन्होंने क्राइटेरिया बनाया तो ऐसा क्राइटेरिया बनाया कई सारे बेरोजगार इस बेरोजगारी भत्ता से वंचित रह जाएंगे। दूसरा, शराबबंदी, जिस शराब से इतना पैसा काला धन कमा रहे हैं, तो उसको बंद कहाँ से करेंगे? इनके पास धन उपार्जन का एकमात्र तरीका है तो काला बाजारी, चाहे मैं कोयले की कहूँ, चाहे रेत की कहूँ, चाहे शराब की कहूँ। निश्चित रूप से इनके घर पे शराब बना रहे हैं, ये मिलावटी शराब बेच रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे गरीब भाई शराब को पी के बीमार पड़ रहे हैं। ये तो पैसे के साथ साथ गरीबों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये इनके जो घोषणा थे, ये सारे घोषणा ये बेबुनियाद थे, और ये एक भी घोषणा पूरा नहीं किए। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को छले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं किए। बिल्कुल, मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, 15 साल में आपने एक काम बता दीजिए जो आपने जनता के हित में किया होगा। एक काम बता दीजिए। ये जो मेडिकल कॉलेज भी हमारी सरकार के समय का है, आप इनके इस कार्य के समय, मैं सिर्फ सरगुजा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। भूपेश सरकार मुझे बता दे कि एक बड़ा काम इन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में किया होगा। तो मैं एक मीडिया के माध्यम से डायरेक्ट प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप एक काम बता दीजिए जो आपने 4.5 साल में किया होगा, जबकि यहाँ की जनता ने आपको 68 सीटों से, मतलब पूर्ण बहुमत के साथ आपको छत्तीसगढ़ का बागडोर सौंपा था। बदले में आपने क्या किया? सर, उनका कहना है गोठान खुलवाए, उसके अलावा और कई अन्य जो किए हैं विकास कार्यों में, जैसे गोठान खुलवा देना, तो इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, गोठानों की स्थिति तो हमारा एक अभियान चल रहा है, गोठान चलो पोल खोलो। गोठानों की स्थिति तो ऐसी गाय नहीं है, एक भी पशु नहीं है, और वहां पे गोठान का आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हम जब देख रहे हैं तो गोठान में आज तक चारा नहीं डला है, और गोठान योजना है। ये कैसा योजना? नरवा और 3-4 योजनाएं हैं जो जी, किस तरह देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी का? नहीं, कहीं पे ये कागजी है, कहीं पे भी इसका आप आए दिन आप समाचार पत्रों में देखते होंगे कि आज यहाँ पे इस गाड़ी से दबकर इतने पशुओं की मौत हो गई। अगर गोठान खुला होता तो ये सब सुनने देखने को नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आपने बोला विकास कार्य, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार से कि कहाँ पे विकास है, दिखा दे मुझे। इन 4 सालों में सिवाय भ्रष्टाचार के इन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्या लगता है आने वाला चुनाव में इसका परिणाम मिलेगा उनको? देखिए, आने वाले 6 महीने के बाद हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव है, और निश्चित रूप से जनता इस बार इनको नकारेगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आखिरी सवाल सर, आने वाले दिन में आप भाजपा के उम्मीदवार होंगे अंबिकापुर से? ऐसा नहीं है, पार्टी तय करेगी, मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। देखिए, पार्टी का जो निर्देश होगा, हम लोग चूंकि अनुशासित पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके लिए काम करेंगे।